फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। महिपाल ढांडा मेरे साथ हैं। पानीपत ग्रामीण से वो उम्मीदवार भी थे, लड़े, चुनाव जीते, मंत्री भी थे और अब दिल्ली पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कल तक तो वहाँ कांग्रेस दफ्तर में पटाखे फूट रहे थे। अरे वहाँ की तो एक घटना याद आ गई भाई। वहाँ पे कल उन्होंने 2 ढोल वाले कर रखे थे, टी शर्ट डाल के सुबह सुबह ढोल बजा रहे थे। दोपहर को 12 बजे मुझे फोन आया, बोला भाई साहब जिस आदमी ने हमें बुलाया था यहाँ पे, आप हमारा मामला उठाओ कि उन्होंने हमारे तो 2000 रुपये देने थे ढोल वाले, वो नहीं दे रहा है, वो भाग गया। अब वो ढोल वाले बेचारे उसको ढूंढ रहे वहां पे। जलेबी वाले का तो मामला बन गया, मगर ढोल वाले का नहीं बना। मेरे आप आवाज पहुंचाइए कि वो ढोल वाला 2000 रुपये कह रहा था। मेरे को फोन आया उसका बकायदा कि सर अब किसको पकड़ा जाकर। मैं फिर इतना मैं क्यों पकड़ा? बोला जी आप मेरे आवाज उठा। सही में कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, कंपटीशन उतना ग्राउंड पे था जितना कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं लग रहा है। देखिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सीट जीतने वाले थे, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम आ रहे हैं। कहाँ मार्जिन बढ़ा है? हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता था कि हम लोग 55-56 सीट जीतेंगे ऑलरेडी पहले से। मगर चुनाव खत्म होते होते आप देखना, मैंने बहुत जगह बाइटें दिए कि हम लोग 48-49 सीट जीत रहे हैं। आप लोगों ने अपना एनालिसिस किया, हमने अपना किया। पूरे प्रदेश भर में हमारे, मैं क्योंकि 2 बार ही प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार यूथ का रहा, एक बार किसान मोर्चे का रहा, तो मैंने पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति से बातचीत की। उनके साथ काफी देर तक मेरी बात होती रही और 3.5-4 घंटे बाद मैंने कहा हम लोग 48-49 सीट जीत रहे हैं। इतना जबरदस्त, क्योंकि नीचे से जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी वो बहुत गजब की थी। और मैं क्या मानते हैं कांग्रेस की हार का कारण क्या हुआ? सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि मोदी जी की साइलेंट वेव, जो कोई नहीं देखता। आप लोग भी ये कहते थे कहाँ है मोदी जी की वेव, कई बार बोलते थे, मैं मुंह की तरफ देखता रहता। भाई साहब जब हम लोग गांव में या कहीं भी वोट मांगने जाते थे ना, वो फूल का पटका डाल रहे थे, तो देखते रुका रही महिलाएं, हम तो मोदी तो वोट देंगी, हम तो मोदी तो वोट देंगी। भाई साहब वो वेव नजर नहीं आई किसी को। और मैं जब समझ गया था कि भाई ये तो बिल्कुल एकदम तूफान आएगा। जो महिला देखते ही फूल वाले को ये कहता हम तो मोदी तो वोट देंगी, क्या हिसाब लगाओगे आप उस बात का? हम तभी आश्वस्त थे कि गई भैंस पानी में कांग्रेस की। तो कह रहे थे कि भाई हम तो 70 सीट जीतेंगे, 60 सीट जीतेंगे। दूसरा, कांग्रेस के लोग बड़े बड़बोले हो गए। उनको लगा कि यार हम तो सत्ता में आ ही गए, बैठ ही गए, तो इसलिए बैठते कहने लगे बिला भाई बस बैठते ना, हमारे तो जो पेट कमर का लग गए ना, ये उठाएंगे, अपने रिश्तेदारों ने उठाओगे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, बाकी भाड़ में जाओ। बोला जनता तो नहीं भूल भाल जा रहे, जनता में खड़े होकर रहे लोगों ने पागल समझ रहे हो क्या? वो सारा नोट करने लग रहे थे। उन्होंने कहा आज तारी रेल हम बनाऊंगे, तसल्ली था। और तीसरा, खट्टर साहब की है ना, एक ये जो पॉलिसी वो इतनी प्रचलित रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वह थी बिना खर्ची बिना पर्ची। क्योंकि ये कहने लगे सारे कांग्रेसी को भाई क्या नाम लेते हैं, सरकार बनते हम अपने लोगों को नौकरी लगाएंगे। तो वो भी कहने लगे कि भाई अगर नौकरी लगाओगे तो हम तो मर गए। हमने जो ईमानदारी से पढ़ाई की है, हम लोग को जो दिन रात खपा रहे हैं, हमारे को जो उम्मीद है, तो उनको उसी वक्त यूथ को ये बात क्लिक करगी कि भाई ये तो मार देंगे, ये तो पहले की तरह फर्जी लोगों को पढ़ा देंगे, पैसे ले लेकर भर्ती कर देंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं पड़ सकता। इसलिए एक साइलेंट इस तरह का आंदोलन चला यूथ में कि भाई मर जाओगे अगर कांग्रेस आ गई तो। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई न्याय दे सके तो सिर्फ खट्टर साहब की पॉलिसी दे सकती है। ये मतलब हालांकि मुख्यमंत्री नायब जी हैं, मुझे बोलनी चाहिए, मगर जो बात है मैं वो बात बता रहा हूँ जेन्युइन। मतलब खट्टर साहब की जो पॉलिसी है ना, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये हमें न्याय देगी। और नायब जी इसी पर काम कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना। आप मंत्री थे, इस बार भी पक्का फिर मंत्री पद? ये मेरा काम नहीं है। देखिए होता क्या है कि आदमी घर से बाहर निकल तो क्या मंत्री बनने के लिए निकला है? अब एक दूसरी पत्रकार कह रही थी, हाँ वो क्या मंत्री बन के जाओगे? क्यों भाई दिल्ली आना बैन है?
ये सब छोटी बातें हैं, इन बातों पे मैं कभी पढ़ता नहीं। अपने बारे में तो कहावत है, सबको पता है। मैं कभी नहीं जाके किसी को कहते भाई ये करो वो करो। अपना तो पता है सबको कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए उसाओ का सहनसा। वैसे पार्टी ने इतनी मौज दे रखी है, टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मुझे दी हैं, क्या है, बहुत है। भरना हो तो बहुत है, और ना भरना हो तो भाई कितना दे लो, चाहे उसका कुछ नहीं। बिल्कुल, महिपाल ढांडा मेरे साथ थे जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो लेंगे। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1।